ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 की 12 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। हम वर्ष 2026 की तरफ अग्रसर हैं, वर्ष 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2025 अंत की तरफ है अपने। तो हर वर्ष की तरह जैसे मैं करता हूं कि वार्षिक राशिफल से पहले कुछ सकारात्मक चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं। ऑब्वियसली जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो उसमें सब कुछ अच्छा बुरा हर एरिया में जैसे मैं एनालिसिस करता हूं वो करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो राशिफल होता है, कुछ सकारात्मक चीज़ों का जो राशिफल होता है, वो केवल इसी चेष्टा से होता है कि हम किसी नई चीज़ का आरंभ कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें पता चल जाए तो हमारा मन थोड़ा उत्साहित रहता है, प्रफुल्लित रहता है उन कार्यों को करने के लिए और उस वर्ष के लिए। केवल इसी औचित्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। फिर से कहूँगा, ये वार्षिक राशिफल नहीं है। और वर्ष 2026 बहुत कुछ लेकर आएगा, जहाँ वर्ष के शुरुआत में ही आपके लिए जो मंगल हैं, जो आपके भाग्यश हैं, वो उच्च के हो जाएंगे। शुक्र आपके लग्न में उच्च के होंगे मार्च में आपके लग्नेश मार्गी हो जाएंगे और जून तक आते आते वो उच्च के हो जाएंगे। मंगल गुरु का बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग भी बनेगा इस वर्ष, और गुरु अपने अतिचारी अवस्था के कारण कुछ टाइम के लिए आगे भी चले जाएंगे, यानी कि छठे भाव में भी चले जाएंगे। और वर्ष के अंत में राहु और केतु का गोचर भी बहुत चीज़ों पर प्रभाव डाल कर जाएगा। तो इस वर्ष में बहुत कुछ हो रहा है और इस वीडियो में हम जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक पहलू है, उन पे हम एक नज़र डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मीन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलते हैं पहली भविष्यवाणी की तरफ। वो है कर्मों में सफलता, 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी को ही अगर आप 1 जनवरी की कुंडली लगाएं मीन लग्न की, तो आप देखेंगे आपके 10वें घर में बुध होंगे, सूर्य होंगे, मंगल होंगे और शुक्र होंगे। ये तो है ही। इसके साथ ही शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, 4 बैठे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 3 7। तो कौन सा भाव प्रभावित है? आपका कर्म भाव 7 ग्रहों से प्रभावित है, यानी कि ये वर्ष ही कर्म प्रधान है आपके लिए, ये वर्ष ही सफलता प्रधान है आपके लिए। यहाँ बैठा कौन कौन है? मंगल, सूर्य, दिग्बली, और कौन बैठा है? बुध, 2 राजयोग बनाकर, मंगल राजयोग बनाकर, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी यहाँ पे हैं। और स्वयं लग्नेश की दृष्टि है, स्वयं शनि की दृष्टि है जो लाभ स्थान के स्वामी है, और केतु। ये सारी ही चीज़ें बदलाव की ओर भी इशारा है। ये वर्ष शुरुआत से ही आपको बदलने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए प्रेरित करेगा। करियर में तो बहुत बड़ा बदलाव होगा ही। हो सकता है कुछ लोगों को वर्ष के शुरुआत में ही नई जॉब मिल जाए, हो सकता है कुछ लोगों को जॉब ना मिले लेकिन उनको कोई नया रोल मिल जाए। जिनकी जॉब चली गई थी रिसेंटली सितंबर अक्टूबर में, उनको नई जॉब का योग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वर्ष का जो शुरुआती भाग ही है, ये कर्मों में सफलता का योग लेकर आएगा। कई चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ मंगल सूर्य के साथ हैं और बुध भी है, तो प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। शुक्र मंगल साथ में है, ये वाहन का लाभ बनता है और ये धन की प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि मंगल शुक्र की जोड़ी ही धन प्राप्ति की होती है। और ये सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे जहाँ पे गुरु हैं
और गुरु इस समय वक्री होंगे, तो ये कोई प्रॉपर्टी का कोई बहुत टाइम से काम अटक रहा था, वो कार्य भी आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है। और केतु और शनि का प्रभाव अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का भी है। और मैं कई बार बताता हूँ, इस भाव की विशेषता लग्न के ही बराबर कहीं कहीं पे कही गई है। एक स्तोत्र है नाड़ी ज्योतिष का, जहाँ पे 10वें भाव को लग्न के बराबर ही कहा गया है। इसलिए मैं कई बार बताता हूँ कि इस भाव को नाड़ी ज्योतिष में पूर्ण योग कारक कहा गया है। नाड़ी ज्योतिष बहुत विस्तृत है, उसका कोई एक बुक नहीं है, कई शाखाएं हैं उसमें, शुक्र नाड़ी और कई प्रकार की नाड़ियां हैं। तो उसमें कई स्तोत्र मिलते हैं, कई सूक्त मिलते हैं, कई रूल्स मिलते हैं, और गोचर के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि बाकी शास्त्रों में गोचर पे बहुत विस्तार से बताया नहीं है, लेकिन जो साउथ इंडिया में कई पुस्तकें हैं जिसमें गोचर पे बहुत आधारित चीज़ें बताई गई हैं, तो जो मैं भी बहुत हद तक अपनी प्रेडिक्शंस में फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे 10वां घर, जैसे मैं उस टॉपिक पे आता कि ये पूर्ण योग कारक भाव है, तो साल की शुरुआत में सफलता तो मिलेगी ही भौतिक रूप से, लेकिन आपको ना एक क्लैरिटी भी हो जाएगी कि आपको अपनी ऊर्जा को किस डायरेक्शन में लगाना है। तो वर्ष का शुरुआत ही कहीं ना कहीं सफलता लेकर आपके लिए आ रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलते हैं दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल बड़े बड़े लाभ। 16 जनवरी 2026 को मंगल आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। मंगल धनेश हैं, मंगल लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्येश है। और मैं कई बार बताता हूँ, कन्या लगने के लिए शुक्र और मीन लगने के लिए मंगल, भले ही ऑफिशियली नहीं कि पुस्तकों में नहीं लिखा गया, लेकिन अनऑफिशियली मेरे हिसाब से योग कारक ग्रह से कम नहीं है। तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति, सबसे पहले तो वो लाभ स्थान में उच्च के हो रहे हैं, तो ये लाभ पूर्ण समय है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो सूर्य, बल्कि 1 महीने के लिए सूर्य के साथ भी रहेंगे। छठे घर के स्वामी हैं, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगल केस फंसा हुआ था, या कोई प्रॉपर्टी का ही मामला फंसा हुआ था आपका, तो वो कार्य आपका संपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे शुक्र भी हैं जो आपके अष्टमेश भी हैं, तो ये लाभ स्थान से मिलन हो गया अष्टमेश का, और यहाँ पे मंगल उच्च के हो गए, ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। और यहाँ से मंगल का प्रभाव होगा धन स्थान पर, ये तो अपने आप में सोने पर सुहागा, क्योंकि जब भी लाभ और धन का मिलन होता है तो पैसा तो भरपूर आता है, और यहाँ पे तो वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो ये मंगल जो उच्च के होंगे, ये लाभ पूर्ण अवस्था में आपको लेके आएंगे। यहाँ पे सूर्य भी है, कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं, सरकार से लाभ हो सकता है, सरकारी जॉब का बहुत अच्छा योग है, और जो सरकारी जॉब करते हैं उनके जो पैसे रुके हुए थे एरियर्स के द्वारा, उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मंगल सूर्य 11वें घर में, ये 11वां भाव जो ग्रहों की प्रकृति है या उनके कारकत्व है उनको भी बढ़ाता है। तो मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम तो मैंने कहा पूरा होगा ही, नई प्रॉपर्टी लेने का योग भी बनता है। और यहाँ पे मंगल सूर्य साथ में है, यानी कि अथॉरिटी भी आपकी बढ़ेगी। कोई बहुत लंबे समय से आपका लीगल कार्य अटक रहा था, वो बहुत आराम से पूर्ण हो सकता है। और ये जो मंगल है वो 5वें घर को भी देखेंगे, तो ये भी लक्ष्मी स्थान है। तो एक प्रकार से ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये आपका बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। 2 5 8 11 का मिलन हो रहा है, क्योंकि 2 5 को तो मंगल देख रहे हैं, 8वें घर के स्वामी शुक्र बैठे हैं 11वें में, और यहाँ पे मंगल भी है। तो मैं हर बार कहता हूँ 2 5 8 11 का अगर मिलन हो गया कुंडली में, यानी कि अचानक से बड़े धन का लाभ वहाँ पर आता ही आता है। तो ये मंगल जो है लाभकारी स्थिति। और सबसे बड़ी बात है, धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, लाभ कमाने के नए अवसर मिलेंगे। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही धन बहुत तेज गति से आपको प्राप्त होगा, और अथॉरिटी भी आप अपने जीवन में बहुत महसूस करेंगे। एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और ये इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी यहाँ पर ये सारे ग्रह मिलकर स्पेशली मंगल करवा कर जाएंगे। चलते हैं तीसरी सकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है अंगारक योग से अलग मिलेगी पहचान। 23 फरवरी 2026 को बन रहा है अंगारक योग, राहु मंगल साथ में 12वें घर में आएंगे। ये अंगारक योग जो होता है ये कुछ बुरे प्रभाव भी देता है, लेकिन ये हम बाद में चर्चा करेंगे कभी, क्योंकि यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं। ये बहुत ऊर्जात्मक योग है, अंगारक नाम से ही कितना स्पष्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं,
और सूर्य भी है विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक राजयोग आपके लिए बन जाएगा, 2 विपरीत राजयोग और अंगारक योग, यानी कि जो इंटेंसिटी है उस योग की बहुत बढ़ जाएगी और आपके लग्नेश गुरु भी देखेंगे। ये क्या समय है, ये एक अलग पहचान बनाने का समय है। 12वें घर में इतने सारे ग्रह ऑब्वियसली बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, और 12वें घर के स्वामी भी इस समय लग्न में है शनि, यानी कि एक प्रकार से कॉम्बिनेशन देखिए, 12वें घर के स्वामी लग्न में और 12वें घर में इतने सारे ग्रह, उसके डिस्पोजिटर कौन है, शनि। तो ये एक अलग, सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। 23 फरवरी 2026 ये दिन लिख लीजिएगा मीन के लिए, यहाँ से उनके जीवन का एक नया आधार शुरू होगा और यहाँ से एक नई पहचान भी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश का प्रभाव है, सप्तमेश का प्रभाव है, सारे केंद्रों के स्वामी का प्रभाव है, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी बैठे हैं और गुरु देख रहे हैं, और आपके भाग्येश भी यहाँ पे हैं मंगल, और जैसा मैंने कहा 2 विपरीत राजयोग। तो जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं तो कुछ नए रोल्स मिल सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, नहीं कुछ करते तो जीवन में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, यानी कि जो आपकी पहचान है वो यहाँ से बदलने वाली है और जीवन को एक नया रूप रंग और आधार देने वाली है। वैसे भी अगर देखिए इतने सारे ग्रह 12वें घर में ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत स्ट्रांग योग होता है, और ये सारे ग्रह मिलकर 6ठे घर को देखेंगे, यानी कि लीगल प्रॉब्लम्स और अपने शत्रुओं पर विजय का योग भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो अंगारक योग है ये जीवन में बदलाव और एक नई पहचान लेकर आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है शनि और शुक्र का मिलन। लेकिन सबसे पहले तो शुक्र लक्ष्मी के कारक, कैसे, शुक्र खुद ही लक्ष्मी है और लग्न में उच्च की अवस्था के आके बैठ गए, तो ये बहुत अच्छा लक्ष्मी कारक योग बनता है। शुक्र का लग्न में आना बहुत शुभ होता है। 2025 मार्च में तो शुक्र आपके लग्न में बहुत टाइम तक रहे थे, क्योंकि वक्री हो गए थे, बहुत टाइम तक उन्होंने उच्च की अवस्था में यहाँ पे बिताया, और यहाँ पे पुनः वो उच्च के होंगे और वो अष्टमेश है, यानी कि अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति। अष्टमेश किसके साथ बैठे हैं, लाभेश के साथ, तो ये बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा है। 3रे घर के स्वामी भी हैं शुक्र, और वो 11वें घर के स्वामी के साथ ये इच्छा पूर्ति का योग बनाता है, और इन दोनों का सप्तम पर प्रभाव प्रमोशंस, बिजनेस की वृद्धि, बिजनेस का विस्तारीकरण, और शुक्र का सप्तम पर प्रभाव विवाह का योग भी बनाता है। तो ये शुक्र, और शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, शुक्र को लक्ष्मी कहा है तो बृहस्पति को धन कहा है, फर्क है दोनों में। लक्ष्मी संपूर्णता है, लक्ष्मी वैभव है, आपके पास धन है पर आपके मन में कुछ उत्साह ही नहीं है, आपके पास धन है लेकिन आपके अंदर खर्च करने की क्षमता ही नहीं है। कई लोग होते हैं पैसा कमाते रहते हैं और जब उनका देह त्याग करते हैं वो, तो बैंकों में करोड़ों रह जाता है लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाते। कहते ना कि जब इतना पैसा कमा लिया मेहनत करके, लेकिन ऐसा फ़ायदा क्या जब खाने को दांत नहीं और पचाने को हाथ नहीं। तो वो इसलिए बृहस्पति को धन और धन संचय करने वाला कहा गया है। लेकिन अगर शुक्र अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन का आनंद भी देते हैं। तो ये वो समय है जब आप जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे, जीवन की जो भोग की वस्तुएं हैं, एंजॉयमेंट की वस्तुएं हैं, लग्जरीज है, आर्ट है, कलात्मक चीज़ें हैं, इन सब के टच में आप आएंगे। और जैसे मैंने कहा विवाह का योग भी बनाते ही हैं, और ये क्योंकि आपके अष्टमेश आपके शनि के साथ हैं, तो ये एक प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा आंतरिक रूप से अध्यात्म और साधनाओं की तरफ भी लेके जाने वाला समय होता है। और स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो विस्तार का बहुत समय मिलेगा आपको, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम से धन और सप्तम से भाग्य के स्वामी है, और सप्तम से 2 त्रिकोण के स्वामी, सप्तम से एक त्रिकोण के स्वामी शनि और एक त्रिकोण के स्वामी शुक्र हैं, वो दोनों ही सप्तम से सप्तम में, यानी कि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क बदलाव आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। और शुक्र को लग्न में आना तो कई दोषों को दूर करता है, तो ये तो बहुत अच्छा समय है। शुक्र लक्ष्मी कारक आपके लिए लग्न में आकर बन जाएंगे। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है बृहस्पति पकड़ेंगे रफ्तार। कब पकड़ेंगे रफ्तार? 11 मार्च 2026 को। देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबे अंतराल के बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री 11 नवंबर को हो गए थे, पहले कर्क में थे, फिर 5 दिसंबर को वापस आए, तो बहुत लंबे अरसे के बाद वो मार्गी होंगे। इसका हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपके लिए तो वो लग्नेश है, तो उनका मार्गी होना जीवन में रफ्तार को बढ़ाएगा। वो कर्म भाव को भी देख रहे थे, वो आपके लग्नेश भी हैं,
तो उनका वक्री हो जाना यानी कि जीवन में मंदता आना, भले ही आपको लाभ मिले लेकिन नवंबर से मार्च चीज़ें उस गति से चलेंगी ही नहीं जो आप चाहते हैं। तो जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, रफ्तार पकड़ेंगे, प्रॉपर्टी के कार्य पूर्ण कराएंगे, धन के कार्य पूर्ण कराएंगे, घर में सफलता लाएंगे, घर में ऐश्वर्य लाएंगे। यहाँ से अपने ही राशि को देखते हैं यानी कि धनु को, तो कर्मों में सफलता, कर्मों में प्रधानता, और जैसे मैंने कहा कई अटके हुए जो आपके काम थे वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, उनका जो मार्गी होना है, ये आपके जीवन की रफ्तार को, आपके जीवन की गति को बढ़ाएगा। और चौथा घर खुशियों का भी होता है। जब गुरु यहाँ पे अच्छी अवस्था में होते हैं तो भौतिक रूप से भी संपन्नता आती है और एक प्रकार से मानसिक शांति और इमोशनल हैप्पीनेस भी रहती है। उनका 12वें घर को देखना बहुत सारे बड़े बदलाव, विदेश से लाभ दिखाता है। और उनका मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करना, अब गुरु यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई करीबन 2.5 महीने के लिए और होंगे, तो जाते जाते गुरु आपको अध्यात्म और धर्म के भी कुछ नए रास्ते दिखा कर जाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति पकड़ेंगे रफ्तार और जीवन को बनाएंगे बहुत तेज और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सार्थक। चलते हैं छठी सकारात्मक भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है शनि और मंगल रचेंगे इतिहास। शनि और मंगल, इनकी युति हो रही है 2 अप्रैल 2026 को, और ये दोनों ग्रह करीबन 2 साल में साथ में आते हैं, 2 साल में एक बार साथ में बैठते हैं। इन दोनों की जो जोड़ी होती है विस्फोटक होती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव होता है। लेकिन इस वीडियो का जो थीम है हम उसी के अनुसार ही काम करेंगे, यानी कि केवल सकारात्मक पहलुओं को देखेंगे। जब इनका समय आएगा अगले साल, या अगर वार्षिक राशिफल में मैंने देखा तो हम सारे एस्पेक्ट्स लेंगे। शनि मंगल अगर हम देखें तो बहुत प्रोडक्टिव जोड़ी भी है। अगर हम काल पुरुष की ही कुंडली देखें तो शनि 10वें घर के और लाभ के स्वामी है और मंगल लग्न के स्वामी है। इसलिए इन दोनों की जोड़ी को प्रोडक्टिव कहा जाता है। जहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग आ गई ना, वहाँ पे शनि मंगल का हाथ होता ही है। इसीलिए इनका लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। यानी कि लग्न में उनका आना यानी कि कुछ मैन्युफैक्चर करना, यानी कि एक नई सोच, कुछ नई शुरुआत, एक नया इतिहास लिखना, एक नए समय की शुरुआत। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना 2 साल में एक बार होता है। और सूर्य भी यहाँ पे करीबन 15 दिन के लिए इनका साथ देंगे। और सूर्य का यहाँ पे होना यानी कि अब मंगल सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व है, तो यानी कि बदलाव की तरफ लेके जाना। शनि आपके लाभेश हैं तो मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो इन दोनों का मिलन लग्न में भाग्य की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि। और मंगल आपके धनेश भी हैं, तो धनेश और लाभेश का लग्न में मिलन ये धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ से दोनों सप्तम को भी देखेंगे तो ये बिजनेस में बहुत लाभ देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने कहा 2 साल में ये योग एक बार होता है और उस योग का लग्न में होना बहुत सालों बाद होता है। अब अगर हम देखें तो मैंने 2027 का नहीं देखा अब तक गोचर, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से अगली बार शनि मंगल का गोचर आपके लग्न में बहुत सालों बाद होगा, क्योंकि आई थिंक 2027 में जून में शनि मेष में चले जाएंगे। तो अगला जो शनि मंगल की युति होगी वो मेष में होगी, मीन में, आपके लग्न में नहीं होगी, उसके अलग प्रभाव होंगे। इसीलिए ये एक इतिहास रचने वाला योग है। ये वो समय है, ठीक है, करियर में लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, हमने बात कर ली। मंगल लग्न में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आदि, ठीक है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बड़े स्तर पर देखें तो ये वो समय है जब कुछ आप ऐसा प्रोडक्टिव कर पाएंगे जो आपके जीवन को आने वाले बहुत लंबे अरसे तक धन प्राप्त करवाएगा, लाभ प्राप्त करवाएगा। यानी कि कुछ बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट जीवन का, बहुत बड़ा मोमेंट जीवन का, जहाँ पे आप कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बाद आपको फिर पलटकर देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए शनि मंगल का लग्न में आना एक प्रकार से इतिहास रचने वाला योग होगा। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल यानी कि धन, संपत्ति, वैभव। मंगल 11 मई को आपके दूसरे स्थान, धन स्थान में आ जाएंगे, जो उनकी खुद की राशि होगी। तो ये बहुत शुभ है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना, वो जो आपके लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। यानी कि ये मंगल धन का योग तो बनाएंगे ही, ये वैभवता का योग बनाएंगे। और यहाँ पे उच्च के सूर्य भी इनके साथ में है,
यानी कि कुछ ऐसा कर पाएंगे कि केवल धन नहीं, वैभव भी आएगा, नाम भी बनेगा। तो ये मंगल के कारण 11 मई के आसपास धन, वैभव, संपत्ति का योग बन रहा है। मंगल का धन स्थान में आना यानी कि घर में कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, या तो आप ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कुटुंब में कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पे उच्च के सूर्य हैं, यानी कि साथ में सम्मान भी मिलेगा, धन वैभव मिलेगा। जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है, और सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो 2 केंद्रों के स्वामी के साथ हैं, तो प्रॉपर्टी का लाभ, बिजनेस में लाभ भी दिखता है। और उनका भाग्येश खुद होना, यानी कि भाग्य के साथ के कारण धन कमाने की बहुत नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तो ये जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा 11 मई को, और वो अपनी खुद की राशि मेष में जाकर बैठ जाएंगे, ये धन, वैभव, संपत्ति सब कुछ दिलवाएंगे, और बहुत तेज गति से इन सब चीज़ों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। चलते हैं 8वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु पलट देंगे जीवन। 2 जून 2026 को गुरु पंचम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे, और ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब भी गुरु उच्च के होते हैं 12 साल बाद होते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, या पूरे, जो अच्छा तो नहीं लेकिन बदलाव का समय होता है। और आप हमारे देश की बात कर लीजिए, पिछली बार जब गुरु उच्च के हुए थे 2014 में, हमारे देश में पॉलिटिकल वे में कितना बड़ा बदलाव आया था। अगर आपको याद हो तो कितना बड़ा बदलाव वहाँ पे पॉलिटिकल वे में आया था। और आप अपने जीवन में रख के देख लीजिएगा 2014-15, यहाँ पे आपके खुद के जीवन में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होगी उनके लिए बहुत सकारात्मक, अगर बहुत बुरा समय चल रहा होगा तो कभी कभी, क्योंकि ये प्रारब्ध का भाव है, कभी कभी अनचाहे नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतम लोगों को कुछ अच्छा अनुभव हुआ होगा। वैसे ही गुरु 12 साल के बाद उच्च के हो रहे हैं। मैंने कहा सबके लिए प्रभाव होगा, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लग्नेश है। यहाँ पे गुरु लक्ष्मी के कारक हैं, भाग्य के कारक वो तो खुद ही हैं, यहाँ पे बन जाते हैं लक्ष्मी के कारक, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है और उच्च के हैं। खुद भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य बली होगा, उनको स्थान बल मिल रहा है, यानी कि लग्नेश को स्थान बल मिल रहा है, यानी कि आपको बहुत कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है। ये वो समय है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। 2026 तो कहीं ना कहीं मीन का ही एक वर्ष है, क्योंकि आपके लिए आपके लग्नेश ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो बार बार नहीं होता। मैंने कहा ना, ये कुछ समय होते हैं जहाँ पर जीवन बदलता है, और ये वो समय है जहाँ पर जीवन आपका बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान का योग है, लक्ष्मी प्राप्ति का योग है, लाभ स्थान को देख रहे हैं सीधा उच्च के गुरु, कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि आपका धन कई गुना बढ़ने वाला है। तो गुरु का पंचम में आना संतान, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब कुछ दिला जाएगा। जैसे मैंने कहा है, गुरु उच्च के पलट देंगे आपका जीवन। 2 जून 2026 ये तारीख याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगली भविष्यवाणी, यानी कि नवी भविष्यवाणी, जो कि है नव पंचम योग, यानी कि एक नई शुरुआत। नव पंचम योग आपका कब बन रहा है? 2 जून 2026 को बन रहा है, जिस दिन गुरु का गोचर हो गया। किसका बनेगा नव पंचम? शनि और बृहस्पति का ये नव पंचम योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में है। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण में बैठे ग्रह एक दूसरे से बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये कौन सा आपका त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है? धर्म त्रिकोण। धर्म के प्रति तो रुचि जागेगी ही, नो डाउट, लेकिन आप बहुत ड्यूटीफुल हो जाएंगे, आप बहुत अपने कार्यों को पूर्ण करना शुरू कर देंगे, और आपका लग्न बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि शनि बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है। ये दोनों अगर मिलकर किसी भाव को प्रभावित करते हैं ना, वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। और क्या एक्टिवेट हो रहा है? आपका लग्न ही एक्टिवेट हो रहा है। तो भाग्य तो बढ़ेगा ही, धर्म की वृद्धि तो होगी ही, लेकिन लग्न में आपके लग्नेश की दृष्टि जो उच्च के हैं और आपके लाभेश की दृष्टि, ये लाभ कहते हैं ना, नेवर सीन बिफोर, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं कि इससे पहले ऐसी सफलता आपने देखी ही नहीं हो। ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन का, बहुत बड़े नाम का योग है। यहाँ पे आपका नाम और आपकी पहचान अलग ही लेवल पर जाएगी। और
लग्न को शनि बृहस्पति का प्रभाव सालों में एक बार होता है। अगली बार शनि और गुरु आपके लग्न को कब प्रभावित करेंगे साथ में मिलकर नहीं कह सकते, क्योंकि 2027 अभी 2026 से 27 तक यहाँ पे गुरु हैं, जून से 1 साल तक मान लीजिए 26 से 27 में शनि यहाँ से आगे निकल जाएंगे जब गुरु यहाँ पे आएंगे। फिर गुरु देखेंगे 28 में, लेकिन शनि तो नहीं होंगे। फिर कब बनता है योग, जब शनि यहाँ पे आएंगे और जब वो आपके लग्न को देखें तो कभी अगर योग बना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत आराम से बनने वाला है, क्योंकि गुरु आगे निकल चुके होंगे। मैंने देखा नहीं है वहाँ तक का गोचर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये योग बार बार नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये तारीख याद कर लीजिएगा, मीन के लिए ये वर्ष स्वर्णिम होने वाला है। बहुत ही अलग सा साल दिख रहा है, जिसमें आपकी सारी तो किसी की नहीं होती, लेकिन कई इच्छाएं, कई कामनाएं, कई चेष्टाएं, कई चीज़ें जो आप प्राप्त करना चाहते थे, या कहिए अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाना जिसकी आप हमेशा इच्छा करते थे, ये वही साल है और एक नई शुरुआत का साल है। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नीच भंग, मुश्किलों का अंत। नीच भंग राजयोग बनेगा आपका 18 सितंबर 2026 को, और ये बहुत रेयर राजयोग है। मंगल नीच के होते हैं 2 साल में, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो नीच के होंगे और गुरु के साथ होंगे तो बहुत ही कम होती है, क्योंकि गुरु अगली बार कर्क में आएंगे 12 साल बाद, तो उस टाइम पे मंगल नीच के हों ना हो कुछ नहीं कह सकते। तो ये ऐसा योग है जो बहुत सालों बाद बन रहा है। मैं कई बार बताता हूँ कि लोग कभी कभी प्रिडिक्शन में गलतियाँ क्यों करते हैं, क्योंकि वो गोचर को नहीं समझते। इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन देना भी ना गलत होता है। आपने बोला कि भाई बहुत अच्छी अंतर्दशा है, और कभी कभी ग्रहों के गोचर ही चीज़ें बदल देते हैं। कोई ग्रहण लग गया, कोई ग्रह वक्री हो गया, आपकी जो बहुत अच्छी अंतर्दशा सी थी वो एकदम रातों रात चीज़ें बदल जाती है। इसलिए कभी कभी कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि 20 साल का पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप करंटली चीज़ें पूछिए कि किस प्रकार से है, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये जो सारी रिटर्न प्रिडिक्शन वगैरह जो सब ज्योतिष लोग आजकल कर रहे हैं, वो सब कंप्यूटराइज ही देते हैं। उनको पता है अपना जो एडवर्टीजमेंट करके कि 10 साल की भविष्यवाणी, 12 साल की भविष्यवाणी, 20 साल की भविष्यवाणी, वो सब कंप्यूटराइज्ड है। कोई भी अगर ज्योतिष जिसका नाम है वो बैठकर 20 साल की भविष्यवाणी नहीं लिखेगा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत बिजी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म पर ज्योतिष में ग्रहों की चाल को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये योग जो आपका बन रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण योग, ये सालों बाद बन रहा है, और अगली बार कब ऐसा नीच भंग बनेगा नहीं कह सकते। सबसे पहले तो बहुत प्रॉपर नीच भंग है कि मंगल नीच के हैं और उनके साथ उच्च के को। सबसे जो प्रॉपर नीच भंग होता है वो यही होता है कि एक ग्रह उच्च का है, उसके साथ कोई नीच का ग्रह, फिर एक ग्रह नीच का, उसके साथ कोई उच्च का ग्रह हो। सबसे प्रॉपर, सबसे स्ट्रॉन्ग नीच भंग। उसके बाद कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब चंद्रमा होंगे तो नीच भंग बनेगा। ये प्रॉपर नीच भंग राजयोग होते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये प्रोबेबिलिटी अगली बार बनने की कब कब है पता नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय, ये मुश्किलों के अंत का समय है। प्रारब्ध भाव में नीच भंग का बनना, यानी कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। मंगल धनेश है, गुरु लग्नेश है, धन के नए रास्ते अपरंपार खुलने वाले हैं। मंगल भाग्येश है, गुरु लग्नेश है, नीच भंग यानी कि भाग्य एक ऐसा रास्ता खोल देगा ना, जो आपने भी नीच भंग विपरीत राजयोग। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ये 2 राजयोग हैं और आपको उसकी दशा मिल गई, तो यकीन मानिए आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। गिवन दैट कि लग्न बहुत वीक नहीं है, तो क्या लग्नेश बहुत वीक नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे नीच भंग का और इतना रेयर नीच भंग का बनना, यानी कि आपका जीवन पलट जाएगा, मुश्किलों का अंत होगा। दोनों लाभ स्थान को देख रहे हैं, धन के दृष्टिकोण से, प्रारब्ध के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत 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 शुभ समय है। मंगल नीच के हैं, यानी कि उनके अंदर वो क्षमता होगी कुछ बड़े डिसीजन लेने का। और नीच भंग है, यानी कि जो आप सोच के बैठे हैं ना, वहां से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपने नहीं सोचा उससे ज़्यादा किसी और रास्ते से आपको मिलेगा। तो ये जो नीच भंग है, ये आपके मुश्किलों का अंत करके जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु।
की बदलेगी चाल। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को अतिचारी अवस्था के कारण, जैसे वो 2025 में उन्होंने किया था, कुछ टाइम के लिए कर्क में आ गए थे, वैसे ही कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वो आगे चले जाएंगे और फिर पूरे वर्ष जितना बचा है उतना वो सिंह में ही रहेंगे। ये जो बदली हुई चाल है ये आपके कई अटके हुए काम को पूर्ण करवाएगी। छठे घर में जा रहे हैं, स्ट्रगल्स कम करवाएंगे। ये अर्थ त्रिकोण है आपका, तो यानी कि करियर में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, कर्मों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। और यहाँ पे आते ही गुरु और शनि दोनों 10वें घर को देखेंगे, तो कर्मों में जो प्रधानता है, कर्मों की जो सफलता है वो आपकी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा सफल योग ये बन रहा है। छठे घर के गुरु कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे उनकी, जब वार्षिक राशिफल आएगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन गुरु केतु की जो ये युति है ये कभी कभी बहुत जटिल, बहुत पुरानी समस्याओं को दूर करती है। कोई बहुत लंबा आपका केस चल रहा था, कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही थी, कोई बहुत व्यक्ति परेशान कर रहा था, करियर में बाधाएं आ रही थी, बिजनेस में चेंज नहीं आ पा रहे थे, हेल्थ बिगड़ते जा रही थी, इन सब चीज़ों में गुरु केतु की युति बहुत अच्छी है। छठे घर के गुरु हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी कभी केतु और गुरु सक्सेसफुल इलाज का कारक बन जाते हैं। कोई आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, व्यक्ति सोचता है करवाऊं नहीं करवाऊं, कब करवाऊं, कोई अच्छा कोई डॉक्टर मिल जाए, अच्छा सर्जन मिल जाए। अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी है तो व्यक्ति टालता है कि भाई चलो जब तक चल रहा है जब तक चलने दो। छोटी सी छोटी सर्जरी भी थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है, वो भले ही आपकी साइनस की हो, आँखों की हो, या कोई और छोटी सी सर्जरी हो। बड़ी सर्जरीज तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, मतलब कि आप किसी भी सर्जन से बात करें तो हमेशा कहेंगे कि सर्जरी भली छोटी हो लेकिन वो क्रिटिकल हो जा सकती है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए सर्जरी करने से पहले दुनिया भर की चीज़ें डॉक्टर्स चेक करते हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, बाकी वाइटल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे इलाज की बात करिए, दुश्मनों के अंत की बात कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ेस की, कोर्ट केसेस में सॉल्व करने की, अपनी प्रॉब्लम्स के रास्ते ढूंढने की और करियर में आगे बढ़ने की योग। और लग्नेश का उपचय भाव में आना, यानी कि, और दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, एक सूक्ष्म ज्ञान तो एक बृहत ज्ञान, यानी कि अपने ज्ञान के दम पर जीवन को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो योग बन रहा है गुरु और केतु का, ये भी आपका बहुत श्रेष्ठ योग है। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है राहु केतु एक नया दौर। 6 दिसंबर 2026, केतु पंचम में तो राहु 11वें में। साल के अंत में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन, एक क्या दो राशि परिवर्तन बहुत बड़े, राहु और केतु। राहु 11वें घर में आपके आ जाएंगे, 11वें भाव में। केतु पंचम भाव में आकर लग्न को देखेंगे जहां पर शनि है। ये एक नया दौर है क्योंकि शनि केतु अध्यात्म, वैराग्य, ज्ञान और अपने आप को जानने का एक योग बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर राहु जब 11वें घर में आएंगे तो भौतिक रूप से संपन्न करते हैं, बल्कि 11वें घर के राहु तो कभी कभी आपके धन कमाने के रास्तों को बहुत बढ़ा देते हैं। और गुरु भी कुछ टाइम बाद, आई थिंक जनवरी या फरवरी में ही, मेरे को याद नहीं, लेकिन 27 के शुरू में ही वापस कर्क में आके लाभ स्थान को ही देखेंगे। तो ये राहु की प्रबलता को और बढ़ाएंगे। तो केतु का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन मैंने कहा वो तब की तब देखेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये केतु और राहु का प्रभाव जीवन में एक नए, और ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप केतु और शनि के कारण आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे और राहु और बृहस्पति के कारण भौतिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। जो एक सबसे संपन्न व्यक्ति वही होता है जिसके पास पैसा भी है और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना और एक आंतरिक रूप से शांति है। वरना पैसा तो कई लोगों के पास आ जाता है, शांति नहीं आ पाती, वो भाग दौड़ ही चली रहती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीज़ चाहिए। और इसी भाग दौड़ में कब वो इतना आगे निकल जाता है व्यक्ति कि उसको पता ही नहीं लगता कि शांति क्या है और असली सुख क्या है। तो ये वो समय है जब आपको आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा और आपको भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। तो ये वो 12 भविष्यवाणी थी जो मेरे हिसाब से सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेगी। ऑब्वियसली वार्षिक राशिफल आएगा जिसमें मैं भी सारे ग्रहों पे तो वार्षिक राशिफल नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रमुख ग्रह है राहु केतु बृहस्पति शनि, इनके आधार पर और बाकी कुछ योग जो बनेंगे उनके आधार पर अवश्य वार्षिक राशिफल मैं लेके आऊँगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा।
आशा करता हूँ ये वीडियो बनाने का औचित्य आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।